में रामजी प्रसाद आप देख रहे हैं नमामि। जिस तरह से बीते बीते दिनों सहायिका सेविका की विधानसभा सत्र के दौरान सहायिका सेविका के द्वारा सरकार के प्रशासनिक पुलिस के द्वारा पानियों की बौछार और लाठी डंडों की बौछार की गई, जिसको लेकर सहायिका की मांगे नहीं मानी गई। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ सहायिका सेविका के प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण यादव जी हमसे बात करें महोदय आगे की उनकी क्या कुछ आगे की उनकी रणनीति है। सबसे पहले मैडम हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद रामजी भाई, आपको भी। हम बिहार की तमाम चयन मुक्त सेविका बहनों को संदेश देना चाहते हैं कि कल हम लोग महागठबंधन के साथ रहते हुए शांतिपूर्ण हमारा सत्याग्रह कार्यक्रम कल होगा। और अगर आज सरकार हमारी घोषणा कर देती है तभी हम इस कार्यक्रम को वापस लेंगे, वरना कल हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जो भी हमारी चयन मुक्त बहनें हैं वो एक शांतिपूर्ण जिस भी जिला में चाहती हैं वो शांतिपूर्ण सत्याग्रह सरकार के समर्थन करते हुए कर रही हैं। सरकार यही तेजस्वी भाई हमारे हैं कि बिहार के तमाम मंचों पर जाकर के महिलाओं के साथ छल बल कल किया और अपने तरफ बहुमत करके आज उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हमारी 18,220 बहनों को चूल्हा उजाड़ देने का काम किए हैं। इसमें इन सरकार में है, समर्थन में है। क्यों नहीं तेजस्वी भाई जी बोल रहे हैं कि महिलाओं की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। जाति जनगणना करने की बात आई, आंगनवाड़ी वर्कर से करा लिए। बीएलओ बूथ संभालने की बारी आती है, आंगनवाड़ी वर्कर कार्यकर्ता से संभलवा लेते हैं। चाहे जितनी भी सामाजिक कार्य हो वो हम तमाम बहनों से बिहार में छल पंच के साथ कराया जाता है। और जब हम रोटी मांगने जाते हैं उसके बदले में क्या कराते हैं, राष्ट्र के हित में काम कराएं और काम के बदले चयन मुक्त कराएं। ये कैसी पॉलिसी है? ये पॉलिसी नहीं चलने वाली है। बिहार की तमाम आंगनवाड़ी बहनें जाग चुकी है। सरकार या तो हमारी मांगों को सम्मानजनक पूरा करते हुए तमाम बहनों को चयन वापस करे, और नहीं तो हम लोग इस जंग को आगे बिल्कुल लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार जैसे सुने। सरकार से रोटी मांगना कोई गुनाह नहीं है। सरकार का यह अधिकार नहीं है कि ये लोकतंत्र का हनन करेंगे। ये लोकतंत्र के हनन करने का संविधान जलाने की बात केंद्र में तेजस्वी भाई जी करते हैं, नरेंद्र मोदी पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। वो ठीक करते हैं, हम नहीं कहते हैं जो वो गलत करते हैं। मोदी भी यही कार्य करते हैं। मोदी के पथ पर हमारे तेजस्वी भाई कैसे चल रहे हैं? फिर क्यों ये लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं? हम भी तेजस्वी भाई से पूछना, हम गए थे, ये भी उनको डेलीगेशन के माध्यम से नहीं गए थे। हम कई दिन गए, उन्होंने नहीं मिला। और हम जब गए तो हम अपने माननीय लालू प्रसाद जी जो गरीबों महिलाओं को समस्याओं को आज तक गंभीर मानते रहा, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी आवाज़ को बुलंद किया। उनके पास भी हम गए थे कि सर हम 18,220 बहनों को चूल्हा बुता करके सर मानसिक हरास किया जा रहा है, उससे बचा लिया जाए। हमने क्या गुनाह किया है? क्या रोटी मांगना गुनाह है? क्या सचिवालय किसके लिए बना है? लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बनाया गया है। फिर जब हम अपनी आवाज़ रखने जाते हैं तो सरकार हमको मानसिक और शारीरिक हरास करती है। हमको पानी का बौछार हमारी सरकार कराई, लाठी डंडे का प्रहार कराई। हमारा जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस तरह भट्ट युग में चीरहरण भी करवाई। सारा जुर्म को हम सहते रहे और इनके पास घुटना टेक कर गिड़गिड़ाते रहे। ये हम महिलाओं को क्या समझते हैं? वोट देने की बारी आती है, जितना पुरुष जाति के बहुमत का वैल्यू होता है उतना महिलाओं का वोट का वैल्यू होता है। फिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार कैसे करते रहते हैं? ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं क्या कहते हैं, महिलाओं की समस्या में हम हमेशा गंभीर रहते हैं, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं, सारे सेक्टर में महिलाओं को हम बराबरी का अधिकार देते हैं। कैसा अधिकार? अरे अभी 29 सितंबर से लेकर के लगातार 8 दिसंबर तक हम लोगों ने 71 दिन तक हड़ताल किया। उसके बाद इन्हीं के कहने पर
सूर्यकांत पासवान जी से इनकी वार्ता हुई कि कार्य पर सेविका को भेजा जाए, और जब हम लोग योगदान देने गए तो हम लोगों का योगदान नहीं लिया गया कि आप लोग चयन मुक्त है। उसके बाद इनको कहा गया, इनके दीपक कुमार जी मुख्य सचिव हैं, उनको कहा गया, उन लगा दिए कि दीपक कुमार जी आप इन लोगों का समस्या को सॉर्ट आउट कर दीजिए। अभी तक सोते रहे उनका मुख्य सचिव। यही आला अधिकारियों का काम है, यही मुख्यमंत्री जी का काम है। कैसा गंभीर, महिलाओं का मामला में कैसा गंभीर। बिहार की तमाम सेविका सहायिका पूछना चाहती है, खास करके जिसका ये चयन मुक्त करके आज मानसिक और आर्थिक हरास कर रहे हैं, वो तो खास करके इनसे पूछना चाहती है कि कैसा महिलाओं की समस्या में गंभीर बातें करने वाली मुख्यमंत्री कैसी झूठा घोषणा करते रहते हैं, क्यों करते हैं? ये अधिकार उनको किसने दिया? कब तक लोकतंत्र का हनन करेंगे? जब तक वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तभी तक न। जब कुर्सी से उतर जाएंगे तब हम महिलाओं के विषय में उनको लगेगा कि आज हमने क्या गुनाह किया, क्या किया, जो हमारे साथ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर इतना विरोध में नाखुश है, रुष्ट है, नाराज है, कैसे नहीं रहे? आज हमारे पास 2 वक्त की रोटियां नहीं है, हमारी बहन आत्महत्या कर रही है, कहीं हमारी बहन को चिंता से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब जिम्मेवार कौन है? हमारी सरकार है। कब तक ये सरकार हम लोगों महिलाओं के साथ आप लोग करते रहेंगे? आगे बढ़ाने के लिए सरकार आरक्षण तो दे रही है। आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आरक्षण हमारे कहनाम से सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं। कैसा आरक्षण? अरे हम 100% ICDS विभाग में महिलाएं हैं, वो कैसा आरक्षण की बात करती है सरकार? आरक्षण हमको दे रहे हैं ना, यही आरक्षण है कि राष्ट्र के हित में काम कराओ और काम के बदले चयन मुक्त कराओ, यही आरक्षण है। हमारी सरकार, बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भाई जी का यही आरक्षण है। कहीं आरक्षण की बात नहीं है, ये इनकी झूठी नौटंकी है, ये झूठी बरगलाना है। झूठ मूठ के हम महिला ही जाति है ना, 18,220 आज महिला जाति को निकाल दिए हैं नौकरी से कि पुरुष को निकाल दिए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज तक भारत का इतिहास रचने वाली ही हमारी सरकार है। 18,220 महिलाओं को निकाल करके क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा और सुना जिस तरह से सहायिका सेविका के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना गुस्सा दिखाया कि अपनी हक और अधिकार के लिए अब लग रहा है कि अब ये आर पार की मूडी में, तो वही तब कल इनका जनसंख्या बल दिखाई देगा कि बाबू आगे की उनकी आखिर क्या कुछ उनकी रणनीति है। अगर हमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक